एक अनोखा बैंगनी बैंगन जिसकी हल्की सुनहरी चमक ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। लेकिन क्या हर कोई इसके जादू का हकदार था? गांव सुखपुर की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी और यहाँ के लोग मेहनती और ईमानदार थे। इसी गांव में रामू काका रहते थे जो अपने बैंगन के खेतों के लिए प्रसिद्ध थे। उनके खेतों में उगने वाले बैंगन न केवल बड़े और स्वादिष्ट होते थे बल्कि उनमें एक अलग ही चमक थी। लोग दूर दूर से उनके बैंगन खरीदने आते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इन बैंगनों के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा था। यह रहस्य जुड़ा था रामू काका के दादा गंगाराम जी से, जो अपने समय के बहुत अनुभवी किसान थे। जब वे वृद्ध हो गए तो उन्होंने एक दिन रामू काका को बुलाया और एक पुराना लकड़ी का संदूक सौंपते हुए कहा, बेटा, इस संदूक में जो बीज हैं वे साधारण नहीं हैं। इन्हें सिर्फ तब बोना जब तुम्हें सच में इसकी जरूरत हो। इन बीजों का गलत उपयोग विनाश ला सकता है। रामू काका ने दादाजी की बात को गंभीरता से लिया और संदूक को अपने घर के कोने में संभाल कर रख दिया। समय बीतता गया और एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ गया। पानी की कमी के कारण फसलें सूख गई और लोगों के पास खाने के लिए अनाज भी नहीं बचा। पूरा गांव संकट में था। तब रामू काका को दादाजी के दिए हुए बीज याद आए। उन्होंने सोचा, अब इन बीजों का सही समय आ गया है। उन्होंने अपने खेत के एक छोटे से हिस्से में बीज बो दिए और रोज उन्हें पानी देकर देखभाल करने लगे। कुछ ही दिनों में वहां से एक अजीबोगरीब बैंगन उग आया। ये बैंगन साधारण बैंगनों से अलग था। इसका रंग गहरा बैंगनी था, लेकिन उस पर हल्की सुनहरी चमक थी। रामू काका को इस बैंगन को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने इसे तोड़कर घर लाया और पकाने का फैसला किया। जब उन्होंने इसे खाया तो उनके शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। उनकी कमर का दर्द जो सालों से उन्हें परेशान कर रहा था, अचानक गायब हो गया। उनकी आंखों की रोशनी तेज हो गई और उन्हें अपने अंदर अद्भुत शक्ति महसूस हुई। अब रामू काका को समझ आ गया कि यह कोई साधारण बैंगन नहीं बल्कि जादुई बैंगन था। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। लोग जानने के लिए उत्सुक हो गए कि यह बैंगन क्या क्या कर सकता है। एक दिन गांव की एक बूढ़ी अम्मा, जिनके पैरों में बहुत दर्द था, रामू काका के पास आई। उन्होंने बैंगन का रस निकालकर अम्मा को पिला दिया। कुछ ही मिनटों में वे अपने पैरों पर खड़ी हो गई और बिना किसी सहारे के चलने लगी। अब यह बैंगन सिर्फ रामू काका के लिए नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए एक चमत्कारी औषधि बन गया। गांव का सबसे लालची इंसान रूपचंद साहूकार जब यह सब देख रहा था तो उसके मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, अगर यह बैंगन मेरे पास हो तो मैं इसे ऊंची कीमत पर बेचकर करोड़पति बन जाऊंगा। रूपचंद ने अपने नौकर बलराम को आदेश दिया कि वह आधी रात को रामू काका के खेत से बैंगन चुरा कर लाए। बलराम चुपके से खेत में गया और जैसे ही उसने बैंगन को छूने की कोशिश की, बैंगन हवा में ऊपर उठने लगा और अचानक गायब हो गया। बलराम डर के मारे कांपने लगा और तेजी से भागकर रूपचंद को सारी बात बता दी। रूपचंद को समझ में आ गया कि यह बैंगन किसी आम आदमी के हाथ नहीं लग सकता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद खेत में जाने का फैसला किया। इसी बीच गांव में एक अजीब बीमारी फैल गई। कई लोग बुखार और कमजोरी से पीड़ित हो गए और कोई भी दवा उन पर असर नहीं कर रही थी। गांव के लोग बहुत परेशान हो गए। तभी रामू काका ने सपना देखा कि अगर वे इस जादुई बैंगन का रस बीमार लोगों को पिलाएंगे तो वे ठीक हो जाएंगे। रामू काका ने तुरंत बैंगन को काटा और उसका रस निकालकर बीमार लोगों को पिला दिया। कुछ ही घंटों में सभी लोग पूरी तरह स्वस्थ हो गए। यह देखकर पूरा गांव खुशी से झूम उठा। रूपचंद ने यह सब देखा और जलन के कारण पागल होने लगा। उसने सोचा, अगर मैं पूरा बैंगन खा लूं तो मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। उसने आधी रात को फिर से चोरी करने की योजना बनाई। इस बार वह खुद खेत में गया और जैसे ही बैंगन को छूने की कोशिश की, बैंगन फिर से आसमान में उड़ने लगा। अचानक खेत में एक गहरी आवाज गूंजने लगी, जो व्यक्ति लालच करेगा उसे कभी कुछ नहीं मिलेगा। अचानक रूपचंद की नाक 3 गुना लंबी हो गई और उसके बाल झड़ने लगे। वह घबराकर चिल्लाने लगा और भागता हुआ रामू काका के पास पहुंचा। मुझे माफ कर दो काका, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है।
अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा। रामू काका एक नेक दिल इंसान थे। उन्होंने बैंगन का रस रूपचंद को भी पिला दिया और उसकी नाक और बाल वापस सामान्य हो गए। इसके बाद रामू काका ने जादुई बैंगन को नदी में प्रवाहित कर दिया ताकि कोई और इसका गलत इस्तेमाल न करे। इस घटना के बाद रूपचंद भी गांव की भलाई के लिए काम करने लगा। सुखपुर गांव फिर से खुशहाल हो गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच का अंत हमेशा बुरा होता है और जो व्यक्ति सच्चे दिल से दूसरों की भलाई के लिए काम करता है उसे सच्ची शक्ति और सम्मान मिलता है। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। ऐसी कहानियों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।